क्लासेस। ये भूमि जी ने यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा है 8 जनवरी 2025 को। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट देन स्मॉलर टाउन्स? क्यों बड़े शहरों की तरफ ज्यादा माइग्रेंट्स रहते हैं छोटे शहरों से? फॉर एग्जाम्पल, गांव से लोग शहर क्यों आते हैं? नंबर 1 एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 2, क्योंकि उनकी राइजिंग एस्पिरेशंस होती है या फिर उनको कठिनाई मिल रही है उनकी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, कोई जगह बाढ़ग्रस्त है, क्या हो गया, कोई जगह बाढ़ग्रस्त है और वो डूब रही है, तो वहां से भागोगे कि नहीं भागोगे? जैसे कि पपुआ न्यू गिनिया नाम का एक देश है, वो सबमर्ज हो रहा था क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सबमर्ज हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है वो टापू, तो वहां के लोग भाग रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला वो पाल लेगा, है ना। तो आप देखिए, ये भी तो माइग्रेंट का ही रीजन हुआ, माइग्रेशन ही तो हुआ। अच्छा, गांव से शहर आना, क्योंकि गांव में वो वाली फैसिलिटीज नहीं है, सारी चीजें नहीं है। अच्छा, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशन डेवलपिंग कंट्रीज। सेकंड पेज पर आपको बताना है लाइट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में कैसा कैसा है भाई साहब? नाइजीरिया, सूडान, हाँ ऐसे है ना। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन डिपार्टमेंट, 70% ऑफ पीपल्स, 70% ऑफ पीपल्स नहीं होता, 70% of people from developing countries, India, China, etc., migrate to USA, UK, France, etc., for better opportunities. Very good. Okay. Factors which affect migrants from smaller town to large cities. छोटे कस्बों से, जिलों से लोग बड़े शहर और कस्बे क्यों आते हैं? नंबर 1 नौकरी पाने, नंबर 2 पहले तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, नंबर 2 क्या हो गया? पुश और पुल फैक्टर्स में आप बोलोगे, पुश और पुल फैक्टर्स। गांव में ऐसी क्या चीज हुई या फिर जहां पर वो थे कि उसको धक्का दिया गया, या फिर शहरों में ऐसा क्या अट्रैक्शन था जो उनको बुला लिया गया? अच्छा देखते हैं, पुश फैक्टर्स। वेरी गुड, इन्होंने लिखा है पुश फैक्टर्स। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट माइग्रेंट फ्रॉम स्मॉलर टाउन लार्जर सिटीज, पुश फैक्टर। एग्जांपल, सोशल फैक्टर क्या है? एग्जांपल, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पुअर हेल्थ केयर। बिहार, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पुअर हेल्थ केयर, हॉस्पिटल ही नहीं है। अब हो गई बीमारी बड़ी वाली, हार्ट की पेशेंट हो गया तो दिल्ली आना पड़ रहा है, बेंगलुरु जाना पड़ेगा, आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है? एग्जांपल, लैक ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड रूरल अर्बन गैप। अरसेना यूपी, कोई गांव का नाम दे दिया आपने। लैक ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरियां नहीं है गांव में, क्या करें? शहर जाएगा बच्चा पढ़ने की, नहीं जाएगा नौकरी पाने। अच्छा, थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है? अनस्टेबल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल रूल एंड अनडेवलप्ड रीजन्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या? अनस्टेबल है गवर्नमेंट, मणिपुर, राइट्स, कुकी मेतई लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स भाई, जैसे कि जब भाजपा पावर में आई उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी समाजवादी पार्टी सपोर्टर थे जिनको सरकारी नौकरी मिल गई, उन सब के खिलाफ कैसे मुहिम चला, बुल्डोजर बाबा हो गया एकदम। तो ये क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स ही तो है। तो यहाँ से धक्का दिया गया, अब कहाँ जाए? अब पोल फैक्टर्स की कुछ जगह ऐसी है जो अट्रैक्ट करती हैं। क्यों जानते हैं बेंगलोर नौकरी करने? फतेहपुर सीकरी तो कोई नहीं जा रहा नौकरी करने, है ना। सोशल फैक्टर्स क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉन बायस सोसाइटी। पुल फैक्टर क्या है? बेंगलोर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बोलो, कोई आपसे बेंगलोर में नहीं पूछेगा कभी पूछी जात के हैं अच्छा उपाध्याय हैं आप, कोई ऐसे नहीं पूछेगा। बेंगलोर में क्या पूछते हैं? भाई आपकी तनख्वाह कितनी है, तुम काले हो, गोरे हो, सुंदर हो, भद्दे हो, डजेंट मैटर, आपका पैकेज सिस्टम। इकोनॉमिक फैक्टर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ब्लिंकिट, जोमेटो, रैपिडो। भाई वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये ब्लिंकिट, जोमेटो, रैपिडो से अच्छा होता मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप लिखते हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी एक वर्ड है जिसमें सब कुछ आता है, जिसमें आपके होटल्स से लेकर नर्सिंग से लेके हॉस्पिटल्स तक आ जाते हैं, जो कि केयर इकोनॉमी। बोलो केयर इकोनॉमी, केयर होती है, इसलिए आप जाते हो वहां पर कि आप वहां जाओगे तो लोग आपसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप ऐसे ताली बजाओगे आपके सामने जोमेटो कोई सा भी खाना आपके पूरे एरिया में मिलता होगा ले आएगा। 10 मिनट के अंदर ब्लिंकिट सारी चीजें ले आएगा। आपको किसी का बर्थडे बनाना 10 मिनट के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी सजावट की। गाँव में तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है? बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, चंडीगढ़, केरला, कि भाई वहां पे सरकारी स्कीम्स का और योजनाओं का अच्छा लाभ मिल रहा है इसलिए हम आ जाएंगे। फैक्टर्स which affect migrants from developing to developed countries। अच्छा, इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया, फ्रॉम डेवलपिंग मतलब बोला है फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स। आप हमेशा टॉपिक लेके चलो, कंट्रीज की बात हुई ही नहीं थी। फैक्टर्स विच अफेक्ट माइग्रेंट फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स टू डेवलप्ड कंट्रीज हुआ ही नहीं है।
टू लार्ज सिटीज हुआ है ना। कंट्री की बात वो कर नहीं रहा है, आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो कंट्री का, बट वो कंट्री की बात कर नहीं रहा है, वो बोला है छोटे कस्बों से, गांव से बड़े शहरों। एग्जाम्पल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, पपुआ न्यू गिनिया, एल नीनो अर्जेंटीना। वेरी गुड, वो छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड क्या, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड क्लाइमेट माइग्रेंट्स, बोलो क्लाइमेट माइग्रेंट्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, माइग्रेंट मतलब जो लोग एक जगह को से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा माइग्रेशन का कारण है शादी, बोलो शादी। लड़की अपना घर छोड़ के कहाँ आती है, ससुराल आती है, तो इसे क्या बोलते हैं, माइग्रेट है कि नहीं, माइग्रेशन है कि नहीं है। पॉलिटिकल फैक्टर, एग्जाम्पल वॉर क्राइसिस यूक्रेन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, वॉर हो रहा है यूक्रेन मिडिल ईस्ट में, अच्छा जी। अनस्टेबल गवर्नमेंट इन सीरिया, तो माइग्रेंट हो रहे हैं, वॉर क्राइसिस, अनस्टेबल गवर्नमेंट। इकोनॉमिक फैक्टर, रिग्रेसिव टैक्सेशन इन यूएसए अट्रैक्ट पीपल, अमेरिका में कैसे टैक्सेशन है, आप और अमीर बनते जाओगे तो आपको कम लगेगा टैक्स, है ना। ब्रेन ड्रेन थ्योरी क्या है आपकी, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, अच्छा जी, वेरी गुड। सोशल फैक्टर्स, मोर लिबर्टी एंड फ्रीडम इन यूएसए फ्रांस, सेक्युलर सोसाइटी फ्रांस, वेरी गुड यार। Therefore, the need of the hour is to enhance inclusive development by making sustainable growth SDG 11, 16, 17 as world is our home. Very good. अब सुनो एक और चीज इसमें आप ऐड करना, इसमें मुझे चाहिए था आपका सॉल्यूशंस, कुछ मुझे चाहिए था सॉल्यूशंस, क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था, पता नहीं क्यों। सॉल्यूशन में आप बोलोगे पूरा, पूरा क्या है, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। एक हमारे देश के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, वो लेकर आए थे पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज, अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। इस पता है पूरा में क्या था कि गांव में पहले अगर जरा सी कोई बीमारी हो गई, टीबी हो गया, आपको निमोनिया हो गया, कुछ और हो गया, तो गांव से शहर जाने का रास्ता ही नहीं बना हुआ, तो बहुत दूर था। तो ये बोला था कि गांव से लोग शहर ना आए तो गांव में ही कुछ अस्पताल बना दिया जाए, कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी केयर तो हो जाए, चलो टर्सरी की ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराना तो चलो शहर जा रहे हैं, बट कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी केयर तो हो जाए। प्राइमरी केयर क्या होती है, छोटी मोटी पट्टी उट्टी लगा देना, भाई कट गया था लगा दीजिए। सेकेंडरी केयर क्या होती है, डिलीवरी कराना बच्चे की, इतना तो करवाओ कम से कम। सांप काट लिया कहाँ जाए भाई साहब, बैंगलोर जाना होगा, अरे बाप रे, तो जान निकल जाएगी। और क्या सोल्यूशन मुझे चाहिए था, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज रूरल एरिया, तो ये माइग्रेशन को थोड़ा सा टैकल करेगा। दूसरा कंक्लूजन में होना चाहिए था सबका साथ सबका विकास, जो ने लिखा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा इंग्लिश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास। कनेक्टिविटी हो जाए ऐसी कि अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ चुका है, अब माइग्रेशन कम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम। मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसकी खुद की तबीयत खराब, उसके पूरी फैमिली की तबीयत खराब, अब उसको नौकरी लगी, उसकी बहुत टाइम बाद बड़ी मुश्किल से लगी पाई, जब वो गई नौकरी करने, अब घर वाले बोले तबीयत खराब है बेटा आजा, तू ही एक है, तू ही एक है, और फिर उसकी खुद की तबीयत खराब, तो जब उसको लॉकडाउन लगा कोरोना, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई।